निरंतर भगवान शिव की पूजा करने से व मंत्र जाप करने से व्यक्ति के पास कई शक्तियां आ जाती हैं। उन शक्तियों को बहुत ही कम लोग महसूस कर पाते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि निरंतर भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पास कौन कौन सी शक्तियां आती हैं। ऐसा व्यक्ति जो नियमित भगवान शिव की पूजा करता है, उसे किसी भी हालत में सफलता प्राप्त हो जाती है। दुनिया में जहां एक तरफ दुख ही दुख है, वहीं शिव के भक्त हर स्थिति में खुश रहते हैं। एक सच्चा शिव भक्त हर इंसान को पहचान लेता है, उसे परख लेता है कि कौन इंसान कैसा है। अगर आप शंकर भगवान की नियमित सेवा करते हैं, तो आपके पास भगवान शिव की चमत्कारिक शक्तियां आने लगती हैं। यह महाशक्तियां आपके साथ चलने लगती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपके कार्यों को बनाती हैं और हर एक मुसीबत जो आपको हानि पहुंचाएं, उससे आपको दूर रखती है। क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी देवता जुड़े रहते हैं। जो व्यक्ति नियमित भगवान शिव की पूजा और उनके मंत्र का जाप करता है, उसके साथ यह महाशक्तियां चलना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले जो महाशक्ति आपके साथ चलने लगती है, वह है मां काली की 64 योगिनियां। 64 योगिनियां मां काली के साथ साथ भगवान शिव की सेवा में रहती हैं। क्योंकि महाकाल और महाकाली दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा और नियमित उनके मंत्र का जाप करता है, उसके साथ मां काली की 64 योगिनियां जुड़ जाती हैं और उसके साथ चलने लगती हैं। 64 योगिनियां कोई छोटी शक्ति नहीं है। मां काली की असीम शक्ति 64 योगिनियों में होती है। यदि एक योगिनी को भी सिद्ध कर लिया जाए, तो वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकती है। वह बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट करने में सक्षम होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मंत्र जाप करते हुए हमारा ध्यान भटकने लगता है, तो उस समय योगिनियां ही होती हैं जो हमारी परीक्षा लेने आती हैं। तो एक सच्चे शिव भक्त के साथ मां काली की यह 64 योगिनियां चलने लगती हैं और हर प्रकार से व्यक्ति की रक्षा करती है। जब 64 योगिनियों की शक्ति आपके साथ चलने लगती है, तब व्यक्ति के चेहरे पर नूर आ जाता है, जिससे हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी महाशक्ति के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं, वह काल भैरव हैं। काल भैरव भगवान शिव का रुद्र अवतार है, जो काल को भी अपने आगे झुका दे। वह काल भैरव है। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव ही हैं। काल भैरव भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि तामसिक शक्तियों के अधिपति हैं। उनकी आज्ञा से ही भूत, प्रेत और बुरी शक्तियां चलती हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा करता है, उनके ऊपर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। काल भैरव की आज्ञा से ही भूत, प्रेत इत्यादि कार्यरत रहते हैं। तो जब आप भगवान शिव की सेवा करते हैं, तब काल भैरव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि तंत्र के देवता काल भैरव ही हैं, तो कोई चाहकर भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। तीसरी महाशक्ति के रूप में जो देवता आपके साथ चलते हैं, वह वीरभद्र हैं। वीरभद्र भगवान शिव की जटाओं से जन्मे अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था, वह राजा दक्ष भी वीरभद्र के प्रचंड रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया था और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। वीरभद्र अत्यंत ही शक्तिशाली देवता हैं। तो जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की सेवा करता है, तो उसे वीरभद्र का रक्षण प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के साथ वीरभद्र की शक्ति चलने लगती है। वीरभद्र बुरी शक्तियों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। जो चौथी महाशक्ति आपके साथ चलती है, वह माता काली है। माता काली माता पार्वती का प्रचंड रूप है, जो बड़े से बड़े संकट को पल भर में काट देती है। इसके अलावा माता काली आपके जीवन में सौम्यता व शुभता लाती है, क्योंकि माता काली तामसिक और सात्विक दोनों गुणों की देवी हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देती है। और यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है, तो मां काली ऐसे बुरे तांत्रिकों को दंडित करती है और हमेशा आपकी रक्षा करती है। पांचवी महाशक्ति के रूप में आपके साथ भगवान शिव के परम भक्त नंदी जी की शक्ति चलती है। नंदी सदैव भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहते हैं। नंदी भगवान शिव के बहुत करीब हैं। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे महादेव कितने शक्तिशाली हैं।
पर जो इतने शक्तिशाली महादेव को भी अपने ऊपर बैठा लेते हैं, तो सोचिए वह नंदी कितने शक्तिशाली होंगे। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा या उनका जाप करता है, स्वयं नंदी जी उन व्यक्तियों का रक्षण करते हैं और उन्हें सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। जब नंदी जी की शक्ति आपके पास आती है, तो साधक के मन में पशुओं के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे में आपको पशुओं की खूब सेवा करनी चाहिए, जिससे नंदी जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को महादेव तक पहुंचा देंगे। जो छठी महाशक्ति है, उसके आगे कोई भी दुख, चिंता, रोग और संकट टिक नहीं पाते। वह महाशक्ति है हनुमान जी। कलयुग में काल भैरव, माता काली और हनुमान जी को जागृत देवता के रूप में पूजा जाता है। कलयुग के समय में हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम के संकटों को दूर किया था, उसी तरह जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सभी संकटों को दूर करते हैं। जिस व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन का डर दूर होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है, व्यक्ति निडर और मजबूत बन जाता है। हनुमान जी हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं और उसका हर पल साथ देते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र असर नहीं डालता, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति के आगे सभी तंत्र मंत्र, यंत्र और भूत प्रेत भी अपना सर झुका लेते हैं। तो भगवान शिव की नियमित सेवा करने से आपको महावीर हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य नियम से भगवान शिव की सेवा करते हैं, तो इससे आपको हनुमान जी के दूत भी प्राप्त हो जाते हैं। सातवीं महाशक्ति की तो बात ही अलग है, जिनका नाम मात्र लेने से ही मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। वह महाशक्ति प्रभु श्री राम है। भगवान शिव प्रभु श्री राम के इष्ट हैं और भगवान शिव प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है या उनके नाम का जाप करता है, तो अपने इष्ट की पूजा से प्रभु श्री राम भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने यह श्लोक तो सुना ही होगा, जाह पर कृपा राम की होई, ताह पर कृपा करे सब कोई। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री राम नाम का जाप करता है, तो इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको भी यह उपाय करना चाहिए। इससे आपको भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ साथ प्रभु श्री राम की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। आठवीं महाशक्ति के रूप में आपको भगवान शिव के दूतों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के अनगिनत दूत है, जिसमें मुख्यतः भैरव, मणिभद्र, घंटाकर्ण आदि शामिल हैं। भगवान शिव के दूत काल भैरव की तरह ही शक्तिशाली होते हैं। कई बार आपको सपने में ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत सारे व्यक्ति शिव मंदिर में बैठे हैं। दरअसल वह व्यक्ति भगवान शिव के दूत होते हैं, जो आपकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर आपको स्वप्न में दर्शन देने के लिए आते हैं। दूत 64 योगिनियों के जितने ही बलशाली होते हैं। तो जब आप नियमित भगवान शिव की सेवा करना शुरू करते हैं, तो आपको भगवान शिव के दूतों की शक्ति मिलनी भी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में आपको पूजा पाठ और मंत्र जाप का समय बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लग जाएगा। कई बार भगवान शिव की नियमित सेवा से आपको पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी छोटी बड़ी महाशक्तियां चलती हैं। तो यह वह 8 महाशक्तियां हैं जो एक सच्चे शिव भक्त के साथ चलती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। भगवान शिव को अत्यंत ही कल्याणकारी देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भूत भावन महादेव केवल जल और बेल पत्र से प्रसन्न होकर साधक पर कृपा बरसाने लगते हैं, इसलिए हम उन्हें भोलेनाथ के नाम से पुकारते हैं। भगवान शिव की पूजा कभी भी किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष में पूजा करके हम भगवान शिव की प्रसन्नता शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की साधना सारे मनोरथ पूरे करने वाली मानी गई है। सच्चे मन से भगवान शिव की साधना करने पर घर में एकता बनी रहती है